करनाल सीट पर डमी कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस ने अपनी फजीहत कराने का काम किया है। दिवानशु बुद्धिराजा के तौर पर कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी खट्टर साहब के सामने उतारने का काम किया है जिसने उसकी जीत का रास्ता साफ कर दिया है। अब यही डील के चर्चे करनाल बाई इलेक्शन को लेकर भी चल पड़े हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से खट्टर साहब के सामने कांग्रेस ने सरेंडर करने का काम किया है, उसी तरह मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने भी कांग्रेस ऐसे प्रत्याशी को चुनावी दंगल में उतारेगी जो उनकी जीत का रास्ता साफ करेगा, जो उनकी जीत का तोहफा देने का काम करेगा। कांग्रेस की टिकट का ऐलान कभी भी हो सकता है। आपको ये बता दें, करनाल के बाई इलेक्शन के टिकट को लेकर कांग्रेस में भारी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की टिकट के लिए मुख्य तौर पर 4 ही दावेदार थे। पूर्व विधायक सुमिता सिंह, 2019 में चुनाव लड़ने वाले त्रिलोचन सिंह, पूर्व विधायक भीमसेन मेहता और बीजेपी छोड़ने वाले मनोज वधवा। आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी दे दें कि टिकट की दावेदारी में से जहां सुमिता सिंह दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, वही मनोज वधवा का भी पत्ता साफ हो गया है। अब कांग्रेस की टिकट की दावेदारी के तौर पर सिर्फ 2 शख्सियतें, सिर्फ 2 नेता बचे हैं। वो हैं पूर्व विधायक भीमसेन मेहता और सरदार त्रिलोचन सिंह। इन दोनों ही चेहरों में से कांग्रेस एक चेहरे को टिकट देने का ऐलान कर सकती है। दोनों ही नेता अपनी अपनी खासियतों के चलते टिकट की दावेदारी में मौजूद हैं। जहां पर त्रिलोचन सिंह ने 2019 में उम्मीद के विपरीत 35,000 वोट लेकर सबको चौंकाने का काम किया था। 2019 में बीजेपी के 75 पार के नारे में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता करनाल सीट पर खट्टर साहब के सामने चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। सुमिता सिंह जैसी बड़ी नेता भी इस चुनावी दंगल से भाग खड़ी हुई थी। ऐसे में त्रिलोचन सिंह ने चुनाव लड़ने का जिम्मा लिया और सबको चुकाते हुए 35,000 वोट लेकर अपना दमखम दिखाने का काम किया। वही त्रिलोचन सिंह एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट शिद्दत के साथ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब माड़े टाइम में वो पार्टी के साथ खड़े थे, तो ऐसे में अब नायब सैनी के सामने भी टिकट पर उनका अधिकार बनता है। टिकट के दावेदार के तौर पर दूसरे दावेदार हैं पूर्व विधायक भीमसेन मेहता। भीमसेन मेहता इलाके के बड़े नेताओं में शामिल हैं। पंजाबी बिरादरी के रसूखदार नेता हैं। उनके खिलाफ नेगेटिव बोलने वाला कोई भी नहीं है। उनकी दावेदारी भी मजबूत नजर आती है, क्योंकि नायब सैनी के सामने एक बड़े पंजाबी नेता को चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस नायब सैनी को फंसाने का काम कर सकती है और इसीलिए उनका नाम भी दावेदारों की सूची में शामिल किया गया है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दोनों ही नेताओं का नाम कांग्रेस हाईकमान के सामने भेजने का काम किया है। यानी कांग्रेस हाईकमान के सामने त्रिलोचन सिंह और भीमसेन मेहता का नाम ही पहुंचा हुआ है और इन दोनों नेताओं में से ही एक नेता को फाइनली तौर पर कांग्रेस टिकट देने का ऐलान करेगी। ये टिकट का ऐलान आज रात को या कल हो सकता है। कांग्रेस की टिकट को लेकर सबसे ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि लोगों की नज़र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस बाई इलेक्शन को जीतने के लिए लड़ेगी या लोकसभा चुनाव की तरह वो डील के तहत सबसे कमज़ोर प्रत्याशी को टिकट देने का काम करेगी। कांग्रेस की टिकट के लिए जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर तो ये लगता है कि कांग्रेस इस उपचुनाव को लेकर गंभीर है, क्योंकि त्रिलोचन सिंह और भीमसेन मेहता दोनों के दोनों दिखाऊ या फर्जी या काची प्रत्याशी नहीं है, बल्कि वो सीएम नायब सैनी को कांटे की टक्कर देने का मादा रखते हैं। यही वजह है दोनों में से जिसको भी टिकट मिलेगी वो चुनाव के अंदर एक बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगा और नायब सैनी के लिए बड़ी चुनौती भी साबित होगा। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस क्या नायब सैनी को फंसाने के लिए मजबूत प्रत्याशी उतारने का काम करेगी या लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा के इस बाई इलेक्शन में भी बीजेपी प्रत्याशी सीएम नायब सैनी को सेफ रास्ता देने का काम किया जाएगा, उन्हें मनचाहा गिफ्ट देने का काम किया जाएगा और उनकी जीत का ऐलान पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही हो जाएगा। करनाल बाई इलेक्शन पर सबकी निगाह लगी हुई है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर द्वारा खाली की गई सीट पर जहां बीजेपी ने वर्तमान सीएम नायब सैनी को चुनावी दंगल में उतारा है, तो वहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर भी बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। कांग्रेस की टिकट के लिए ही मनोज वधवा बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे, लेकिन उनको टिकट देने के लिए फिलहाल लाल झंडी दिखा दी गई है, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो टिकट मिलने के बाद मनोज वधवा क्या करेंगे। कांग्रेस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि सूरत और इंदौर में जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने नाम विड्रा करके बीजेपी के लिए रास्ता साफ किया है, उसी तरह खतरा करनाल बाई इलेक्शन में भी मंडरा रहा है। इसीलिए फजीहत से बचने के लिए ही कहीं न कहीं मनोज वधवा का नाम रेस से बाहर हो गया है। अब देखने की बात यह है कि अब नायब सैनी के सामने
कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाने का फैसला लेती है। करनाल बाई इलेक्शन में कांग्रेस प्रत्याशी के दमखम की अंदर की कहानी को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। करनाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। करनाल बाई इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस में होने वाले घमासान की अंदर की बारीक जानकारी हासिल करने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।